ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। अहले सुबह इसे कह सकते हैं। ये वही सुबह है जब से ये घटनाक्रम, सुबह का वही वक्त है ब्रह्म मुहूर्त के आसपास का, जब से इस घटनाक्रम की शुरुआत हुई थी। याद कीजिए होटल मानेसर का वो होटल ग्रैंड जो बार बार सुर्खियों में भी आया है। ठीक वैसे ही उसी वक्त के आसपास बेंगलुरु पहुंच गए दिग्विजय सिंह। उनके साथ तमाम जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी हैं। तकरीबन 13 लोग हैं, उन्हें हिरासत में लिया गया है। आशीष अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जाफर साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जाफर साहब, स्थितियां जैसे कि ये कहा जा रहा है कि वो मिलना नहीं चाहते, फिर भी क्या कोशिश करेंगे आप आखिरी दम तक मिलने की? 10:30 बजे अगर मान लिया जाए कि आज सुनवाई शुरू हो जाती है तो। जी जाफर साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, हम सैयद जफर साहब से बात करने की कोशिश करेंगे। आशीष अग्रवाल साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए थे, उनसे भी हम कोशिश करते हैं। आशीष अग्रवाल साहब, कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है और विधायक जो हैं इनमें कुछ आपके मित्र हैं, कुछ नहीं है, कुछ का क्लियर नहीं है, वो मिलना नहीं चाहते। पर अगर कोई आखिरी कोशिश करे तो उसमें ऐतराज नहीं होना चाहिए। देखिए, आप 50 पर वही विषय अगर घुमा के पूछेंगे तो मेरा प्रश्न वही होगा। ये उन विधायकों का विवेकाधिकार है। अगर वे किससे मिलना चाहते हैं, वे किससे नहीं मिलना चाहते हैं। बिसाहू लाल अपने विवेकाधिकार पे काम करेंगे या पार्टी लाइन पे काम करेंगे? देखिए, भले ही पार्टी लाइन हो, परंतु बिसाहू लाल जी का विशेषाधिकार, विवेकाधिकार आज वही पे लागू होगा जी। तो इसलिए बिसाहू लाल जी ही तय करेंगे उनको किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, क्योंकि वो बेंगलुरु के किसी होटल में रुके हुए हैं। बात नंबर 1। बात नंबर 2, ये मामला आज की डेट में सब जुडिस है। वो राजनीतिक नुमाइंदे, अब आशीष अग्रवाल साहब चुनाव लड़े, उसके बाद जाके वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लें, कहें मुझे किसी से नहीं मिलना है, ये भी तो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। तो ये गैर जिम्मेदाराना कैसे? जब मैं ऑलरेडी, किसने कहा नहीं मिलना? जीतू पटवारी कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। उसके पिता ने कहा कि मेरे बेटे से मुझे मिलने दिया जाए, पुलिस को एप्लीकेशन। मैं खुद था जब पुलिस फोर्स से रोकी गई। भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ पर एमएलएस के साथ है, प्रेशराइज करा के बंदूक की नोक पे उनको रख रखा है। आज ये बताओ कि नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र का एक नया मॉडल प्रेजेंट किया है देश के सामने। पहले विधायकों को खरीदो, फिर उनकी सरकार गिराओ, फिर उनका अपहरण करो, फिर अपहरण के बाद बहुमत की बात करो, फिर उनसे किसी को मिलने मत दो। पुलिस का अपने राज्यों में षड्यंत्र रचो। नरेंद्र मोदी मॉडल देश देखे कि ये नरेंद्र मोदी को चुना हमने, इसलिए चुना। दिग्विजय सिंह एक्स चीफ मिनिस्टर उनकी कैबिनेट के लोगों से मिले अकेले, चूंकि राज्यसभा के मेंबर है, विधायकों से नहीं मिलेंगे तो वोट की अपील कैसे करेंगे? वो करने आए, उनको नहीं मिलने दिया जा रहा है। 15 मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन के, हमारे साथ जो लोग थे एमएलए, हमें नहीं मिलने दिया जा रहा है। लेकिन जीतू जी, आपके कैबिनेट के साथी जो थे वो आपसे भी नहीं मिले और आप मिलना नहीं चाहते थे। कल प्रेस मीट किए, उन्होंने बताया कि हम कितने लोग मिले, कितने लोग बोले, बाकी लोग क्या था? नो इसीलिए किस किस प्रेशर में कौन कौन किससे क्या क्या बात की जा रही है, इसीलिए तो हम मिलना चाह रहे हैं कि आपको सारे विजुअल जो दिखते हैं वो ही होता है, पीछे से क्या होता है, आगे से क्या होता है, ये सब बातें भी होती है। तो मैं मानता हूँ इन सब बातों के खुलासे के लिए ही हम यहाँ आए। आपको लगता है आपके एमएलए मिलेंगे? अब आपके लीडर 100% आप मिलवाओ, पुलिस से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें मिलवाओ, नहीं तो सत्याग्रह कर रहे हैं दिग्विजय सिंह जी। लेकिन वो तो डीजी से लेटर लिख के बोले हैं कि हम किसी से नहीं मिलना चाहते। नो, दिस टाइम लेटर भी फॉल्स है। और लगातार हम रिएक्शन भी आपको, हालांकि मुझे रोकना पड़ता है अग्रवाल साहब को और जफर साहब को, चूंकि रिएक्शन का दौर है और तेजी से बदलती हुई सियासत है। बहुत सारे चेहरे, बहुत सारे हो सकता है कुछ दिन बाद पूर्व लग जाए, हो सकता है कुछ जिन पर पूर्व लगा हुआ है उनके नाम के आगे से पूर्व हट जाए। इस वजह से ये रिएक्शन भी बहुत जरूरी है। अग्रवाल साहब, आप जवाब दे रहे थे, आप कह रहे थे जो 50 तरीके से मैं अलग अलग पूछ रहा हूं उसका एक जवाब आप कुछ बता रहे थे, वो कंप्लीट करें प्लीज। देखिए, अभी तो जीतू पटवारी जी पे सुन ले, न खाता न बही, कांग्रेस जो कहे वो सही, बंदूक की तो क्या नियम ये कर दे, न खाता न बही, जो बीजेपी कहे वो सही? बीजेपी कहे विवेकाधिकार, हमारी नहीं, कोई अंदर है। एक ऐसा नियम क्यों नहीं बना दिया जाए कि अगर किसी राज्य में बीजेपी के 5-7 सीटें कम भी हैं तो वहां सरकार बीजेपी की बनवा दी जाए? इतनी अस्थिरता तो नहीं रहेगी ना सर? आप बड़े ही प्रबुद्ध पत्रकार हैं,
प्रश्न पूछ के उत्तर का आप कब से संयम नहीं रखने लगे, प्रति प्रश्न पूछने लगे, है ना? जी तो अगर आप मुझे बोलने का ही मौका नहीं देंगे तो क्या फायदा जी। तो मैं इतना कहना चाह रहा था कि कांग्रेसी आज जो आरोप लगा रहे हैं कि बंदूक की नोक पे जबरदस्ती अगवा करके, इस पूरी देश की मीडिया ने कल उनको कवर किया था, घंटों तक कवर किया था। क्या वो बंदूक की नोक पे थे? पीछे से वीडियो बनवाए जा रहे थे। तो कुछ भी अनर्गल आरोप जो कांग्रेस के नेता लगा रहे हैं, इससे कोई अगर वो उनको लगता है कि कोई पॉइंट स्कोर कर पाएंगे सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले, तो मुझे लगता नहीं है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट इतना मासूम है। दूसरा, हमारे विधायक, अरे वो विधायक कब का इस्तीफा दे चुके हैं। 22 के 22 विधायकों ने एक ही नियम प्रक्रिया और एक ही परिस्थिति में इस्तीफा दिया। आपके द्वारा नियुक्त किए गए स्पीकर महोदय जो कहीं ना कहीं तर्क संगत कार्यवाही नहीं कर रहे, उन्होंने मात्र 6 का स्वीकारा, तो वो अब आपके विधायक ही नहीं बचे हैं। और इतनी मेहनत जीतू पटवारी जी, दिग्विजय सिंह जी अगर पहले कर लेते ना, तो ये स्थिति अलग होती, वो विधायक ही आपके होते। तो अंत में दोबारा मैं ये कहना चाहूंगा कि अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत, कुछ नहीं होगा। 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और सब कुछ तय हो जाएगा कि नियम प्रक्रिया और संविधान के तहत क्या होना है। जी जी, ये आशीष जी ने एक अच्छा करेक्शन करवाया। मैंने बीजेपी विधायक कहा था बिसाहू लाल जी के लिए, वो बीजेपी कार्यकर्ता हैं दरअसल, मैं शब्द थोड़ा सा हटा रहा हूं। जफर साहब, चिड़िया चुग गई खेत, कोशिश क्यों? मैं आपको बार बार, आप देख रहे होंगे कि आज मैं बहुत संक्षेप में जवाब दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बार बार बात हमारी रिपीट हो रही है। मैं एक और बड़ा संक्षेप में जवाब देना चाहता हूँ। बिसाहू लाल सिंह जी की आप बात कर रहे थे। बिसाहू लाल सिंह जी 15 दिन पहले बेंगलोर गए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ वहां रहे 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। अपनी स्वेच्छा से, उन्हें कांग्रेस पार्टी का कोई लेने नहीं गया, अपनी स्वेच्छा से वो भोपाल आए। भोपाल आकर मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा बहक गया था, मेरा मन बदल गया था, मैं आपके साथ हूं, मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूं। हाँ। कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने उनसे कहा कि आप बिल्कुल, आपका सम्मान है, आप रहिए। उन्होंने मीडिया से भी बात की, जब उन्होंने मीडिया से बात की, जब कांग्रेस का कोई उनके साथ दबाव नहीं था, वो अपने घर में थे। उसके बाद 8 दिन बाद, 4 दिन बाद वो फिर भारतीय जनता पार्टी के पास चले जाते हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर वो बेंगलोर वापस चले जाते हैं जहां से वो शुरू हुए थे। तो अब मुझे छोटा सा, मुझे बिल्कुल जनरल बात कर रहा हूँ। देखिए, राजनीति तो आती जाती रहती है, सरकार आती जाती रहती है, मैं उस पर बिल्कुल भी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। क्या एक विधायक 15 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के पाले में बैठेंगे, 10 दिन बाद कांग्रेस के पास वापस आ जाएंगे, फिर बीजेपी के पास चले जाएंगे? क्या वो चौथी बार कांग्रेस के पास वापस नहीं आ सकते? क्या उनकी, हम इस बात को माने कि तो नहीं, ये नहीं हो सकता जैसे, हाँ जफर साहब मैं रोक रहा हूं आपको, ये भी हो सकता है जैसे ये कह रहे हैं कि भाई हम राज्यसभा की वोटिंग है, हम उन्हें मनाने गए, तो ये भी तो हो सकता है कि 5वीं बार वो फिर भाजपा के लिए वोट कर दें। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, अब विशिष्टता बची कहाँ। लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी के विधायक नाराज है, आशीष भाई आपके पास स्वीकार करता हूँ, मैं आपके पास स्वीकार करता हूँ कि कुछ मनमुटाव जरूर रहा होगा। लेकिन अगर ये मनमुटाव हमारे परिवार में है, हमारे कांग्रेस के विधायकों में है, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों उनको संरक्षण दे रही है? सत्ता बनाने के लिए दे रही है ना। मैं बड़ा सवाल करके इसको अंत करना चाहता हूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के विधायक नाराज हैं, तो उन्हें इस्तीफा देने दीजिए। क्यों उनको आप अपने संरक्षण में रख के बैठे हैं? और कितने दिन आप उनको संरक्षण देंगे? और ये आप मुझे बताइए, कह रहे हैं कि डर है, तो क्या वो कभी वापस नहीं आएंगे? क्या इसके बाद वो भोपाल में नहीं रहेंगे? क्या वो सागर में नहीं रहेंगे? क्या वो ग्वालियर में नहीं रहेंगे? ये तो फिजूल की बातें हैं, ये तो सिर्फ डराने की बात है और ये तो ध्यान मोड़ने की बात है। ऐसा संभव है? जवाब लीजिए। जी आशीष अग्रवाल साहब जवाब देना चाह रहे हैं, प्लीज। देखिए, 2 बिंदुओं पे मैं अपने मित्र की बात का जवाब दूंगा। सबसे पहले तो उन्होंने कहा बिसाहू लाल जी पहले बेंगलोर गए, बहकावे में आए, उन्होंने कहा मेरा मन बदल गया था। बिल्कुल उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वो तीर्थ करने गए थे और वो कांग्रेस के साथ ही हैं, और उसके बाद उन्होंने तय किया उनको कांग्रेस के साथ नहीं रहना। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। वो सीनियर मंत्री थे, वो राहुल गांधी से मिले, 3रे नंबर पर उनकी मंत्री में नाम था, परंतु दिग्विजय सिंह जी ने नाम कटवाया, कमलनाथ जी ने नाम कटवाया, उनके क्षेत्र की जनता में उनका बदनामी हुई, इसलिए उन्होंने छेड़ा। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का कहां से रोल आ गया, मुझे समझ में नहीं आया। बात नंबर 1। उसके बाद उनको ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी वो दल है जो उनको आगे ले जा सकता है जनसेवा में, तो उन्होंने ज्वाइन की। ये तो राजनीतिक दल है, किसी के भी दरवाजे कभी के लिए खुले हुए। दूसरा विषय,
कि हम क्यों संरक्षण दे रहे हैं। देखिए, हमारी जहां जहां राज्य सरकारें हैं वहां पर कोई भी व्यक्ति अगर संरक्षण के लिए जाएगा जिसको किसी भी तरीके का खतरा है, हम हमेशा देंगे। मुझे कभी आवश्यकता पड़े, मेरे मित्र को कभी आवश्यकता पड़े, तो मैं पूरा आश्वासन देता हूं हमारी जहां जहां राज्य सरकारें हैं पूरी तन्मयता से और पूरी सजगता से उनको संरक्षण देगी। मेरा बड़ा विषय ये है कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो ये हंगामा खड़ा करने का क्या विषय है। क्या 10:30 बजे की सुनवाई का भी जो इंतजार है वो कांग्रेस के नेता और दिग्विजय सिंह जी नहीं कर पाए? और इस हंगामा खड़े करने वाले दल को प्रतिनिधि मंडल का नाम कृपया ना दें। ये मात्र और मात्र प्रपंच करने की साजिश है, मीडिया में कुछ समय और गरमाने की साजिश है। बाकी सुप्रीम कोर्ट अभी तय कर देगा कि कमलनाथ सरकार फ्लोर टेस्ट से नहीं बच सकती। जी, पूरे कॉन्फिडेंट है आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो पूर्व में न्याय सिद्धांत तय किए हैं एसआर बोम्बई और नवम राबिया, उससे बड़ा स्पष्ट है, 2016 में बड़ा स्पष्ट था कि राज्यपाल महोदय जब चाहें अल्पमत का अगर अंदेशा है तो मुख्यमंत्री को बोल सकते हैं फ्लोर टेस्ट कराने के लिए, और मुख्यमंत्री फ्लोर टेस्ट से बचेंगे तो ये माना जाएगा वो अल्पमत में है। ये फ्लोर टेस्ट से बचने की जो साजिश है वो बहुत समय तक टिकेगी नहीं, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। जी जी, इसी वजह से आप कॉन्फिडेंट हैं, अच्छी बात है। बिल्कुल। जफर साहब, आप कुछ जवाब देना चाहेंगे? आपको रुकना चाहिए ये कहा जा रहा 10:30 तक। देखिए, ये रिपीट नहीं समझिएगा, मैं इस पे फिर आपसे बात करूंगा। उसका जवाब देता हूं मैं। देखिए, 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में अपना काम होना है। विधायकों से मिलने से सुप्रीम कोर्ट से कोई लेना देना ही नहीं है। भाई, विधायक हमारे हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं वो, और उनका जब इस्तीफा मंजूर हो जाएगा, जब वो बाहर हो जाएंगे, जब आप उनको बीजेपी में शामिल कर लेंगे, जब वो आपके कार्यकर्ता कहलाएंगे। अभी वो आपके कार्यकर्ता नहीं है, अभी कांग्रेस पार्टी ने सींचा है उनको, कांग्रेस पार्टी को उन्होंने सींचा है, कांग्रेस पार्टी को उन्होंने मजबूत किया है, कांग्रेस पार्टी ने उनको मजबूत किया है। तो आप इतने जल्दी हमारे ये देखो, मैं फिर बार बार वही बात कह रहा हूँ कि ये जो घटनाक्रम दिग्विजय सिंह जी का हुआ है उस पर आप जो जवाब ले रहे हैं, ये सिर्फ हमारी वो कोशिश है कि सब चीजें बातचीत से हल हो जाएं। हम कोई ऐसा हंगामा नहीं करना चाहते और ना ही हमने कोई ऐसा हंगामा करने का प्रयास किया। जी, ये एक लंबे अरसे की नाराजगी जफर साहब की, लंबे अरसे की ये नाराजगी थी, और ये जो नाराजगी है, क्या आपको लगता है कि चंद मिनटों में या चंद घंटों में इसे कम किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के विधायकों में नाराजगी थी, और मैं आज नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं लगातार कई दिनों से कहता आ रहा हूँ। एक बात। दूसरी बात है कि देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई भी चीजें ऐसी नहीं होती जो बातचीत के रास्ते से खत्म नहीं होती। अभी आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात कर रहे थे, हम अन्य देशों की बात कर रहे थे। कई बार बातचीतों से ही चीजें खत्म होती हैं, जब देशों में इस प्रकार की बातचीतें हो जाती हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में आए तो क्या एक दिन में आ गए? बातचीत का दौर चला होगा, बातचीतें हुई होंगी, मुलाकातें हुई होंगी, जरिया बना होगा, चीजें पे डिस्कशन हुआ होगा। राज्यसभा, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में वो आए तो क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में आम कार्यकर्ता के रूप में आ गए? उन्होंने राज्यसभा लिया, बीजेपी ने दिया और लिया पे ये तो निर्णय हुआ। जी, वो दरअसल एक जवाब अच्छा भाजपा के नुमाइंदे थे, उससे जुड़ा मैं सवाल अभी पूछूंगा। अभी उन्होंने कहा था कि भाई हम योग्यता के हिसाब से करते हैं। एक बार ये बात निकल कर आ रही है साहब, नहीं तो क्या, एक मिनट, तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया से ज्यादा योग्य लोग भारतीय जनता पार्टी में नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो 20-25 साल तक अपना जीवन समर्पित किया, क्या वो योग्य नहीं है? और मैं जहां तक बीजेपी को जानता हूं, जहां तक आप आरएसएस को जानते हैं, आरएसएस ने हमेशा कैडरवेस लोगों को पात्र दी है। ये बात को मैं मानता हूं और ये बात अच्छी भी है। तो बहुत हिस्ट्री की बात कर रहे हैं आप। अब तो बहुत सारी चीजें 2014 के बाद से गंगा में बहुत सारा पानी बह गया है। आशीष अग्रवाल साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस मसले को लेकर? फिर अपन वापस से इसी पर आएंगे। देखिए, मेरे मित्र ने मुझसे अभी कहा था कि वो कांग्रेस के विधायक रहे हैं और हम उनसे मिलना चाहते हैं। तो अगर वे कांग्रेस के विधायक रहे हैं तो क्या उनकी स्वेच्छा के बिना, उनकी परमिशन के बिना क्या जबरदस्ती मिला जाएगा? क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता होने का ऐसा कारण होता है कि उसको बंधुआ मजदूर मान लिया जाए? और जब तक वो उनकी पार्टी में थे तब भी बंधुआ मजदूर थे, और अब आज उन्होंने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया तब भी बंधुआ मजदूर है। तो उन विधायकों की निजता का उल्लंघन ना करे,
कांग्रेस पार्टी। और जिस तरह से हंगामा खड़ा हो रहा है, मुझे नहीं लगता उससे क्या हासिल होने वाला है कांग्रेस को। कर्नाटक के नतीजों से भी कांग्रेस नहीं सीखी। कांग्रेस ने कर्नाटक में भी यही प्रयास किया था कि फ्लोर टेस्ट डाला जाए, परंतु कितने समय टाल पाई। तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, बहुत जल्दी इस पटकथा का अंत होने वाला है। और इस सच्चाई को जितनी जल्दी स्वीकार लिया जाए वो बेहतर है। और सच्चाई तो स्वीकार ली गई है, तभी तो थोक में नियुक्तियां हो रही हैं। महिला आयोग, बाल आयोग, युवा आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, ये जितने भी संवैधानिक पद हैं, आज कांग्रेस उसकी बंदरबाट कर रही है। अल्पमत में होने के बावजूद लोकतंत्र बहुमत से सरकार चलाने की बात करता है, अल्पमत से नहीं। और अल्पमत में होने वाली नियुक्तियां, आप ही तो अभी कह रहे थे कि बस 10:30 बजे तक की बात है, फिर ये हो जाएगा, कॉन्फिडेंट भी थे आप। तब तक सरकार को सरकार रहने दीजिए। लेकिन उससे पहले ये जो नियुक्तियां की जा रही हैं वो गलत है। ये अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जो सेटल किया जा रहा है, अल्पमत में होने के बावजूद ये स्वीकार नहीं होना चाहिए। जी जी, नहीं तो उसके लिए शिवराज सिंह चौहान साहब ने बोल दिया कि ये सब निरस्त होंगी। वो अभी से मतलब कई बार ऐसा व्यवहार उनका नजर आता है कि शायद वो पूर्व शब्द उन्होंने खुद हटा दिया है। उन्होंने कहा है कि ये सब रद्द होंगी। देखिए, हम तो सब कर ही लेंगे, परंतु संवैधानिकता और नैतिकता, इन दोनों को ताक पर रखने के लिए कांग्रेस ने कोई सौगंध दिखाई है क्या? आप तो सब कर ही रहे हैं अग्रवाल साहब। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जाफर साहब, आप कुछ कह रहे थे बीच में। नहीं, देखिए, मैं बार बार यही बात कह रहा हूं कि जो कांग्रेस के विधायक हैं, आप किस आधार पर ये कह रहे हैं कि वो नहीं मिलना चाहते और हम बिना बुलाए चले गए? हमारे पास भी कोई आधार है, बताएंगे वक्त आने पर आपको। दोस्त जो हैं उनके, वो सारे बीजेपी से जुड़े हुए ना। भूपेंद्र सिंह साहब हैं, अरविंद भदौरिया हैं, वो अपने दोस्तों को बता रहे हैं। जफर और भाई, जिस परिवार को वो छोड़ चुके हैं उनको शायद नहीं बता रहे हैं। जफर भाई, देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि उनके किसी परिवारजन ने आज तक किसी भी थाने में एफआईआर नहीं कराई है। और बल्कि जैसे मेरे क्षेत्र के जो विधायक हैं, मुन्ना लाल जी गोयल, वो भी उस 19 लोगों में है। और उनके परिवारजन ने कल एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनके पिताजी उनकी स्वेच्छा से गए हैं और बड़े ही महफूज अवस्था में बेंगलोर में है। अब आप कैसे कह रहे हो कि उनको बंदी बनाया गया है? आप कैसे कह रहे हो कि वो उनको बंदूक की नोक पर बयान दिलवाए जा रहे हैं? दूसरा विषय, अगर उन्होंने आपको मिलने बुलाया ही होता तो पुलिस आप पे कार्रवाई थोड़ी करती, पुलिस आपको रोकती थोड़ी। अगर मैं किसी को बुलाऊंगा और पुलिस रोकेगी तो मैं नीचे चला जाऊंगा उसको बुलाने। क्या वो विधायक आए? क्या किसी भी तरीके से आपने उनकी फोन रिकॉर्डिंग सुनाई कि आपकी उनसे बात हुई है या कोई पत्राचार हुआ? तो सिंपल दिखाता है, आप बिना किसी आधार पर मिलने की बात कर रहे हो और जब उनको मिलने से रोका जा रहा है क्योंकि पुलिस उन्होंने प्रबंध किया है, डीजीपी से सुरक्षा मांगी है, तो आप लेके हंगामा खड़ा कर रहे हो। देखिए, कोई हंगामा नहीं है। और जहां तक आप उनके परिवार की बात कर रहे हैं, जहां तक आप उनकी बात कर रहे हैं, वक्त आने दीजिए आशीष जी, वो भी आपको दिखेंगी। लेकिन जितनी जल्दबाजी में आप हो, कांग्रेस पार्टी उतनी जल्दबाजी में नहीं है। जितनी जल्दबाजी में आप सत्ता को हथियाने का काम कर रहे हो, उतनी जल्दबाजी में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नहीं है कि वो अपने सारी चीजों पर अपनी चीजों पर आपको किसी भी प्रकार पर वो घेरे। वो आप कांग्रेस पार्टी पूरा इंतजार कर रही है कि आप अपने षड्यंत्र में खुद ही गिरे और कांग्रेस पार्टी आपको बेनकाब करे। और मैं अंत में बड़ी जवाबदारी से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के विधायकों को आपने बंधक बना के रखा है और ये सारी दुनिया देख रही है, सारी दुनिया समझ रही है। आप जिस प्रकार से उनके वीडियो रिलीज कर रहे हैं, जहाँ उनके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं, आप उनको ओपन क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? इससे साफ जाहिर होता है कि आपने बहुत उनको दबाव में रखा हुआ है। जी जी, चलिए ये आगे बढ़ाएंगे, अपन चर्चा आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कुछ अपडेट भी लगातार आ रहे हैं। बेंगलुरु से हमारे सहयोगी नवीन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक अपडेट ले लिया जाए। नवीन, क्या रिसेंट अपडेट्स हैं? फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, बेंगलुरु पुलिस इतना रिएक्टिव आपने लास्ट टाइम कब देखा था? इतना सक्रिय, इतनी ज्यादा तरीके से काम करने का लास्ट एक्सपीरियंस आपका याद हो तो? लास्ट एक्टिव?
जी ललित, आज से पहले हम कभी नहीं देखे थे सो ऐसा माहौल ऐसा खड़ा हुआ है इधर। सो एक बॉर्डर पर वार चल रही है ऐसा खड़ा है। सो रिसोर्ट के 5 किलोमीटर पहले ही नाकाबंदी कर दिया है। सो 500 से ज्यादा पुलिस वो रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सुबह 5:30 बजे से क्या इधर हंगामा हो रहा है उसकी जिम्मेदारी लिया हुआ है। सो डीके शिव कुमार के नेतृत्व में यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए, उनको मिलने के लिए यहाँ आए थे। सो दिग्विजय सिंह और उनके साथियाँ उनको उधर ही घेराव किया। सो उधर ही रोका गया। सो वो उधर ही रोकने से वो नाराज हो गए। सो बीच रास्ते में बास्ते में बैठ गए। सो दिग्विजय सिंह बोल रहे थे मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, सो मेरे पास उतना हथियार भी नहीं है मैं उनसे लड़ सकूं, मेरा पास उतना शक्ति भी नहीं है उनसे लड़ने के लिए। सो मुझे एक बार उनको मिलने के लिए एक मौका दे दीजिए। सो मैं 2 मिनट के लिए उनसे बात करूंगा, निकल चलूंगा। सो बीजेपी के किस नेता के अपोजिट हम काम करके उनको जितवाया था। सो उनके ही साथ मिला के इस दिन हमको अपमान कर रहे हैं। सो 20 रात में बिठाए हैं उन लोगों ने। सो इसलिए एक बार बात करने के लिए डीसीपी से मन्नत रखी। सो डीसीपी फोन करके डीसीपी ने बताया। सो नहीं मान रहा है। सो उन्हीं की मांग के मुताबिक सो हमें यहाँ रोक रखा है। सो आपसे खतरा है, सो ऐसे बोल रहे थे। जी, आपसे खतरा है तो जिनसे ये खतरा है पूरे कानून व्यवस्था को या जो 22 लोग हैं उन लोगों को ये खतरा है। 23 भी हो सकते हैं, मतलब संख्या आजकल देखिए संख्या पर ना जाएं हमारे दर्शक, संख्या पल पल बदलती है। कौन कहाँ चला जाता है, कौन कहाँ से चला आ रहा है, कौन किसका हृदय परिवर्तन करवा ले रहा है, किसकी आत्मा आधी रात को जाग रही है, तो संख्या पे ना जाए दर्शक। नवीन, सवाल मेरा ये कि क्या उनका प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है, कब तक वो प्रोटेस्ट करेंगे? बिकॉज 10:30 पे हियरिंग भी है सुप्रीम कोर्ट में। सो जी ललित, यहाँ सो माहौल कड़ा है। सो डीके शिव कुमार सो निकल पड़े। सो दिग्विजय सिंह और बाकी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सो गिरफ्तार करके बेंगलुरु की तरफ लेके गया। सो यहाँ देख सकते हैं हम, अभी माहौल ऐसा ही है। सो आपको पैन करके मैं दिखाना चाहता हूँ। सो राष्ट्रीय स्टेट हाईवे पर कैसा माहौल है, रिसोर्ट के 1 किलोमीटर पहले ही कैसे नाकाबंदी कर दिया है। सो रास्ते में कैसा माहौल है हम आपको दिखाना चाहते हैं। सो यहाँ हम देख सकते हैं, हमारे बाई तरफ देख सकते हैं। सो ये रिजर्व पुलिस है, रिजर्व पुलिस खड़ा है, 10 से ज्यादा रिजर्व पुलिस खड़ा है यहाँ। सो एडीजीपी भी आ चुका है। सो अंदर गए हैं। सो 2 एसपी और 2 डीवाईएसपी के नेतृत्व में यहाँ सिक्योरिटी बंदोबस्त किया जा रहा है। सो यहाँ देख सकते हैं, हम हमारे पीछे देख सकते हैं। सो कैसे नाकाबंदी डाला गया है। सो पुलिस ऐसा खड़ा है। सो बॉर्डर में एक वार चल रहा है। सो ऐसा इधर माहौल रचा हुआ है। सो पूरे 10-15 सर्कल इंस्पेक्टर और पूरे ऐसा लगता है सो प्रोटेस्ट करने के आने वाले के से ज्यादा पुलिस खड़ा है इधर। यहाँ ऐसा माहौल देख सकते हैं, हम कभी कर्नाटक में ऐसा माहौल अभी तक नहीं देखा था। सो ऐसा माहौल चल पड़ा है इधर। सो हम रास्ते की तरफ देखना चाहते हैं। सो रास्ता ये तो स्ट्रेट हाईवे है। स्ट्रेट हाईवे का मतलब पूरा एक दिन में 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां चलते रहती है। सो 10 किलोमीटर से ज्यादा इधर ट्रैफिक जाम हुआ था सुबह। सो हम देख सकते हैं पूरा नाकाबंदी लगा है। सो स्टेट हाईवे पर पूरा नाकाबंदी है। रिसोर्ट से 1 किलोमीटर पहले ही उनको यहाँ रोकने के लिए पूरा बैरिकेड सब लगा के सो नाकाबंदी करके पुलिस यहाँ बैठे है। सो पुलिस को अभी भी पुलिस को ये इंफॉर्मेशन होगा क्या, डर होगा उनको फिर से यूथ कांग्रेस या कोई आ पड़े सो यहाँ प्रोटेस्ट करे। सो उसकी कोई मौका नहीं देना चाहते, इसलिए पुलिस सुबह क्या 5:30 बजे क्या या इधर हंगामा हुआ था। सो वो हंगामा फिर से ना होने के लिए सो रोकने के लिए ये ऐसा पुलिस बंदोबस्त किया गया है। सो हम यहाँ माहौल देख सकते हैं। सो फिर दिग्विजय सिंह एक बात बता रहे थे, तो हम कर्मचारियों को मिले बिना हम यहाँ से जाते नहीं। सो मैं कोई आतंकवादी नहीं, उनको जिताने के लिए मैं पूरी कोशिश किया है। सो हमने कांग्रेस पार्टी ने उनको जिताया है। सो मैं राज्यसभा के मेंबर आने वाले हूँ, मेरा वोटर है वो, उनसे मिले बिना हम जाते नहीं, ऐसा सवाल किया था। सो इससे पुलिस को कुछ तकलीफ हो रहा होगा, सो टेंशन हुआ होगा। सो इसीलिए पुलिस पूरा नाकाबंदी करके ऐसा बैठा है। तो नवीन, बहुत अच्छी जानकारियां आप दे रहे हैं। कितनी दिलचस्प जानकारी है। नेता अपने वोटर से मिलना चाहता है और वोटर कह रहा है मैं कमरे में बंद हूं, मुझे आपसे नहीं मिलना है। कल वोटर कह रहा था कि नहीं हमसे तो कोई भी मिल सकता है, कोई भी नेता आकर मिल सकता है। हमारे दोस्त आ रहे हैं, भदौरिया साहब आ जाते हैं, भूपेंद्र साहब आ जाते हैं हमारे इस्तीफा लेने के लिए, पर हम अपने पुराने दोस्तों से मिलेंगे नहीं। वोटर का जो मन है वो किस तरीके से बदल जाता है। इसी वजह से मैंने शुरुआत में कहा था कि मध्य प्रदेश की यह सियासत कई चीजें
तय करेगी। नवीन, मैं एक सवाल और आपसे करना चाह रहा हूं कि आप ये जो पुलिस जरूरत से ज्यादा एक्टिव है, उसकी वजह यह भी हो सकती है कि येदियुरप्पा साहब आए हैं, राम राज्य वो ले आए हैं, पुलिस को कोई काम नहीं है, बहुत दिनों बाद कोई काम मिला होगा। खैर, सवाल मेरा ये कि हरियाणा में और जिस जिस होटल में भी माननीय सम्मानित बीजेपी के जो विधायक हैं वो रुकते हैं, या बीजेपी से जुड़े बीजेपी के नए दोस्त रुकते हैं, वहां पर एक बीजेपी एक्टिव फोर्स भी काम करती है। दिल्ली में वो नजर आई, पुलिस के अलावा वो भी आके पूछती है कौन है आप, क्यों आपको मिलना है, किस तरीके से मिलना है। क्या कोई ऐसी एक्टिव फोर्स भी आपको नजर आती है, बीजेपी एक्टिव फोर्स काइंड ऑफ थिंग? जी जी ललित, या उस पर नज़र तो हम हर किसी रखा है। सो हम पहले दिन से बता रहा था, सो ये रामोड़ा रोसट है, ये बीजेपी की एक लोकल एमएलए SR विश्वनाथ की खास आदमी का है। सो पिछले बार कर्नाटक में वो सरकार फॉर्मेशन हुआ था, सो 104 एमएलए थे बीजेपी के, यहाँ रुके थे। सो यहाँ से ही बीजेपी सरकार फॉर्म हुआ था। सो इसीलिए इस रिसोर्ट को लकी लकी बोला जाता है। सो यहाँ देख सकते हैं हम सब, यहाँ की लोकल लीडर्स पूरी ख्याल रख रहा है। सो लोकल एमएलए विश्वनाथ जी घर के सामने ये एक किलोमीटर के बाजू में एक रिसोर्ट है। राजनीतिक शक्तिपीठ, यू कैन से पॉलिटिकल जो पावर गेन होती है, वहां पे जाके आत्मा को शांति मिलती है, मन परिवर्तन होता है, लाइक दैट। खैर, सुरक्षित रहिए, कोरोना से भी अपने आप को सेफ रखिए नवीन, और लगातार आगे भी आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एक बात जो मैं अपने तमाम साथियों के लिए कहना चाहता हूं, आपने कभी इस बात पर गौर नहीं किया होगा, राजनेता गौर करते हैं, राजनेता कहते हैं ना कि तोड़ मरोड़ कर बयान, या 50 बार एक ही सवाल पूछेंगे या रिपीट कर करके सवाल पूछेंगे, ऐसा कभी कभी राजनेता बोल देते हैं। वो अक्सर ये कहते हैं कि तोड़ मरोड़ कर बयान। आपने कभी इस बात को महसूस किया है कि रात के 3 बजे एक 24 घंटे में 30 मुहूर्त तकरीबन होते हैं, हर मुहूर्त में आपको शरद नजर आ रहे होंगे, नवीन नजर आ रहे होंगे, हमारे सहयोगी नजर आ रहे होंगे, प्रवीण दुबे नजर आ रहे होंगे, रंजना नजर आ रही हैं, पूजा नजर आ रही हैं, शरद नजर आ रहे हैं, जितेंद्र नजर आ रहे हैं, अनुराग नजर आ रहे हैं। आप ये सोच सकते हैं कि ये लोग सोते कब हैं, या क्या इनसे इंसान होने की वो छीन ली जाए, या क्या ऐसे लोग तोड़ मरोड़ कर बयान देते हैं। ये बार बार कहा जा रहा है कि बहुत सतर्क रहना है, कोरोना का खतरा फैल रहा है, बावजूद इसके हमारे तमाम सहयोगी लगे रहते हैं। उसके बाद कभी कभार नेता बोल देते हैं कि साहब आप लोग तो तोड़ मरोड़ कर बयान दिखाते हैं, या आपके सवाल से हमें बड़ा एतराज है, आपका सवाल बड़ा तीखा है। खैर, लगातार ये अपडेट जारी है, हमारे तमाम सहयोगी सबसे बड़े नेटवर्क पर, इसे आप सबसे बड़ा सियासी संकट भी आप कह सकते हैं, इसे लेकर लगातार ये मेगा कवरेज हमारी जारी है। तो ये तमाम तस्वीरें, और एक जो सवाल बार बार उठ रहा है, जाफर साहब में वो आप जाफर साहब मेरे साथ जुड़े हैं आप? हाँ सैयद जाफर साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है? चलिए, आशीष अग्रवाल साहब से भी हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, जाफर साहब से भी, क्योंकि घटनाक्रम बदल रहा है, इस वजह से थोड़े से सवाल जवाब के सिलसिले के बाद थोड़ी सी तस्वीरें हमें दिखानी पड़ती है, और जवाब भी लेना जरूरी है, क्योंकि दोनों ही जिम्मेदार पार्टियां हैं। एक पार्टी जिम्मेदार है, उससे पुराने दोस्त रूठ गए हैं, वो पुराने दोस्तों को मनाना चाहती है। बात बार बार परिवार की दी जा रही है, इससे जुड़ा सवाल भी हमने हालांकि पूछा, साफ जवाब नहीं मिल पाया। तय नहीं शायद तय नहीं कर पा रहे हैं कि परिवार मानना है या परिवार नहीं मानना है। पहले हम अटैक कर दें, फिर हम कहें कि साहब परिवार है, फिर परिवार के वीडियो जारी कर दें। जो परिवार से बागी होकर बैठा है वो अपने वीडियो अलग जारी कर रहा है। तो मेगा कवरेज सवालों के सिलसिले और कोरोना की खबरों के बीच सतर्क और सुरक्षित रहते हुए आप तक सबसे पहले हम पहुंचा रहे हैं। लगातार बने रहिए हमारे साथ, दिल्ली से लेकर दक्षिण भारत तक, और कहीं भी अगर घटनाक्रम बदलेगा सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ हम आपको बताएंगे सबसे तेज। ठीक है, इंतजार कीजिए, ब्रेक के लिए रुकिए।